हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोर्ट टाइमिंग डायग्राम इन टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो जैसा कि वॉल्व टाइमिंग डायग्राम एक होता है, एक पोर्ट टाइमिंग डायग्राम होता है, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वॉल्व टाइमिंग डायग्राम को हम लोग 4 स्ट्रोक के अंदर में यूज़ करते हैं और जो पोर्ट टाइमिंग डायग्राम होता है उसको हम लोग 2 स्ट्रोक के अंदर में यूज़ करते हैं। डायग्राम देख करके लग रहा हो कि 2 स्ट्रोक में 3 डायग्राम कहाँ से आएगा, तो वो समझाने के लिए मैं बताया हूँ। ठीक है, चलो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग पोर्ट टाइमिंग डायग्राम के बारे में, तो इसको समझने से पहले ये चीज़ें जाननी जरूरी है कि 2 स्ट्रोक कैसे वर्क करता है, देन हम लोग इसको इजीली समझ पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि पोर्ट टाइमिंग डायग्राम को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इन कंपेरिजन टू 4 स्ट्रोक। वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इजीली समझ पाते हैं, बट 2 चीज़ें यहाँ पे भी होती है। एक एक्चुअल होता है, यानी कि जो हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं वो होता है, और दूसरी चीज़ें होती है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती है, कि हमने बस यही पढ़ा हुआ है कि पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी यही मूव करता है, तो वहाँ पे सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेस हमारे पास में 4 स्ट्रोक लगते हैं। बट अगर हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि ये कैसे, किस तरीके से, कितने एंगल पे ये जा करके स्ट्रोक लग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। डायग्राम के पास में चलने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझा दूं मैं, ताकि ईजिली समझ पाओगे, है ना। तो जैसा कि ये दिख रहा होगा, तो अभी तक मैंने बताया था ये बेस्ट एग्जांपल होता है पिस्टन सिलेंडर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 2 स्ट्रोक। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि यहाँ पे वॉल्व नहीं लगा होता है, यहाँ पे पोर्ट लगा रहता है। ये तो डाउट क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पे जो पोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे जो सक्शन और कंप्रेशन होता है वो एक साथ में होता है, और एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट एक साथ में होता है। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये पोर्ट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये पोर्ट हो गया, ये कौन सा, इनलेट पोर्ट हो गया, और ये वाला हो गया एग्जॉस्ट पोर्ट। 2 पोर्ट हमारे पास में हो गया। तो पिस्टन हमारा क्या होता है कि बीडीसी से टीडीसी और टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी जाता है, तो वहाँ पे हमारा कंप्रेशन होता है और उसी टाइम पे सक्शन हमारा होता है ना। यानी कि पिस्टन हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे अभी। तो ये देखो, ये यहाँ पे कौन से मोड में है, ये पिस्टन अभी ऊपर से नीचे की ओर आया हुआ है। ऊपर से नीचे इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो ओपन है। ठीक है, ये जो हमारा, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ना, तो ये पिस्टन हमारा हो गया। ठीक है, और इसको इजीली समझ पाओगे ऐसे करके। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या है, इनलेट पोर्ट के पास में है, यानी कि इनलेट पोर्ट तो क्लोज है, और ये ओपन है एग्जॉस्ट पोर्ट, तो यानी कि हमारा पिस्टन जो है वो अभी ऊपर से नीचे की ओर आया है, यानी कि हमारा टीडीसी से बीडीसी आया है। तो जब टीडीसी से बीडीसी आया हुआ तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होते हुए आया है। ठीक है, तभी तो हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है ना, कंबसन हुआ है तभी तो एग्जॉस्ट हो गया, यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया करके नीचे की ओर आया था। अभी क्या हो रहा है कि ये पिस्टन हमारा जो है ये बीडीसी पे है, और इसको हम लोग अब ले जाएंगे टीडीसी पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग इंजन पढ़ते हैं तो ये जो पिस्टन होता है इतना तेजी से मूव होता है ना कि आप ऐसा तो काउंट ही नहीं कर पाओगे कितने बार वो टीडीसी गया, कितने बार बीडीसी गया, और वो देख ही नहीं पाओगे कि इनलेट कब ओपन हुआ है, एग्जॉस्ट कब ओपन हुआ। बट हम लोग यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं, इसको स्लो मोशन में हम लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि ये तो स्लो मोशन में चल रहा है, तभी तो समझ पाएंगे ना हम लोग। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनलेट पोर्ट हमारा है ये क्लोज है, इसको हम लोग कंप्रेशन करते हैं। तो कंप्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो हमारा यहाँ के अंदर में जो हमारा फ्यूल है वो क्या हो रहा है कि ऊपर की ओर प्रेस हो रहा है। तो ऊपर की ओर जब प्रेस होगा तो यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कंप्रेस हो रहा है, तो ये यहाँ पे देखोगे अभी कौन से मोड में है हमारा पिस्टन, तो यहाँ पे हमारा इनलेट पोर्ट ओपन हो चुका है, और अभी एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन है, और ये जस्ट क्लोज हो जाएगा। अब एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा क्लोज हो गया और इनलेट पोर्ट ओपन है। ठीक है, अब इसको हम लोग और ऊपर की ओर ले आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लाने के बाद में हमारा क्या होगा कि ये कंप्रेशन हो चुका है, अब यहाँ पे इग्निशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस कौन सा लगा यहाँ पे, तो हम लोग कंप्रेशन किए, तो यहाँ पे हमारा इनलेट पोर्ट ओपन हो गया था और कंप्रेशन हो रहा था, और एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा क्लोज हो गया था। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक में देखेंगे तो हमारा सक्शन भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा क्लोज हुआ है, इनलेट पोर्ट हमारा ओपन हुआ है, और इसके साथ साथ में हमारा जो ट्रांसफर पोर्ट है वो भी क्लोज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर पोर्ट होता है तो ये क्लोज हो जाता है। कौन से केस में, जब पिस्टन हमारे बीडीसी से टीडीसी की हो जाता है, यानी कि कंप्रेशन जब होता है तब। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग जब ऊपर की ओर आ गए हैं तो फिर अब ऊपर से हमारा क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर आएगा। बट नीचे आने से पहले क्या होता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंप्रेस्ड करते हैं तो ये यहाँ पे इग्नाइट होता है। ठीक है, यानी कि हमारा इग्निशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अभी हमारा पिस्टन ऊपर जा ही रहा है, तभी हमारा इग्निशन हो जाता है, और इग्निशन होने के बाद में फिर क्या होता है
कि ये पिस्टन ऊपर से फिर नीचे की ओर आता है, यानी कि टीडीसी से बीडीसी आता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा। तो जैसे ही पिस्टन हमारा नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये ओपन हो गया है ना एग्जॉस्ट पोर्ट, और यहाँ पे हमारा इनलेट पोर्ट जो है ये क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जब हमारा इग्निशन हो रहा है उस टाइम पे, यानी कि पिस्टन जब हमारा ऊपर से ये नीचे की ओर आ गया है, यहाँ पे देखो नीचे की ओर आ गया है। मैं समझाने के लिए 3 डायग्राम बनाया था कि इग्निशन को हम लोग अच्छा समझ पाए कि हमारा अभी पिस्टन ऊपर की ओर पुश हुआ था तो यहाँ पे इग्निशन हुआ था, और जस्ट फिर हमारा पिस्टन नीचे की ओर बैक हो जाता है यहाँ पे। तो पिस्टन जब हमारा बैक होता है नीचे की ओर में, यहाँ से आकर के नीचे की ओर बैक होता है, तो ये नीचे की ओर आएगा तो अभी यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन है और इनलेट पोर्ट भी ओपन रहता है, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि एग्जॉस्ट होगा तो फिर इनलेट नहीं होगा, इनलेट होगा तो एग्जॉस्ट नहीं होगा, ऐसा करके, बट ये रियलिटी यही होता है। और फिर ये पिस्टन तेज़ी से आता है तो इसलिए पता नहीं चल पाता, बट ये ऐसा केस होता है, ठीक है। तो ये पिस्टन हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ गया, तो इनलेट पोर्ट हमारा क्लोज हो गया है और एग्जॉस्ट हमारा ओपन है। इसमें ऐसे केस में हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा ओपन है, इनलेट पोर्ट हमारा क्लोज है, आईपीसी और टीपीओ। टीपीओ यानी कि क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसफर पोर्ट ओपन, ठीक है। इसको ये नहीं पढ़ लेना कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, तो टीपीओ का मतलब हो गया, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ट्रांसफर पोर्ट यहाँ पे ओपन होगा अगर ओ है तो, और सी है तो क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट हमारा ओपन हो जाता है। ट्रांसफर पोर्ट जब हमारा ओपन होता है तो यहाँ से जो भी फ्यूल हमारा अंदर की ओर आया हुआ रहता है वो इस ऊपर की ओर जाने लगता है, ठीक है। फिर ये कंप्रेस करके तभी तो ऊपर की ओर ले जाएगा ना, समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये नीचे की ओर आ जाता है, ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा हमारा, और ये तो अब ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं कि टू स्टॉक हमारा कैसा वर्क करता है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम में समझेंगे। तो उससे पहले टाइमिंग डायग्राम को समझने से पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे मिटानी पड़ सकती है। चलो अब आते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है, सबका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे अगर मैंने लिखा हुआ है तो सबका यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो पिस्टन हमारा जब यहाँ पे ऐसे केस में है, यानी कि टीडीसी से हमारा बीडीसी की ओर आया हुआ है, तो हमारा एक्सपेंशन हो चुका है अभी, ठीक है। और एक्सपेंशन होने के बाद तब अब हमारा कंप्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से ही अगर चलते हैं तो हमारा जैसे ही पिस्टन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, अभी पिस्टन हमारा ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि बीडीसी से हमारा अब टीडीसी की ओर जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन होगा तो मैंने ये बताया था ना कि कंप्रेशन जब यहाँ से हम लोग करेंगे तो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होता है, ठीक है, और इनलेट पोर्ट हमारा ओपन होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना लोगे, तो इस डायग्राम को बनाना ईजी होता है टाइमिंग डायग्राम का। तो एक ऐसे ऊपर में कर लो, ऐसे ऊपर में टीडीसी कर लोगे, नीचे में बीडीसी कर लोगे, ठीक है। तो अगर नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा जूम कर लोगे तो दिख जाएगा, यूट्यूब पे भी जूम हो ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्शन ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि बराबर का हमारा एंगल जो है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो ऊपर में हमारा टीडीसी हो गया और नीचे में बीडीसी हो गया। तो पिस्टन हमारा यही बस मूव होता है बीडीसी से टीडीसी, टीडीसी से बीडीसी। हमने पढ़ा कंप्रेशन, तो कंप्रेशन हुआ तो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा क्लोज हुआ था। यहाँ पे जैसा ही कंप्रेस्ड हुआ, देखो एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा क्लोज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा क्लोज हो जाएगा। लेकिन एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा जो क्लोज होता है तो उससे पहले एक और चीज़ हमारा जो है वो क्लोज होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र पोर्ट। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पोर्ट पहले ओपन था, ठीक है, ये सक्शन हो गया था यहाँ पे अंदर की ओर में, और ये अब ऊपर की ओर जाएगा तो इसको लेकर के जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले ट्रांसफ़र पोर्ट हमारा क्लोज होगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले ले लेंगे ट्रांसफ़र पोर्ट, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, ट्रांसफ़र पोर्ट सबसे पहले ट्रांसफ़र पोर्ट है, ये क्लोज हो गया हमारा। ट्रांसफ़र पोर्ट क्लोज होने के बाद में ये हमारा जो साइकिल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे की ओर चलेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं होना। और एक और बात बता दूं ना कि एक ऐसा मतलब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, खतरनाक वाला टॉपिक, क्योंकि खतरनाक मैं बोलूँगा इस केस में कि इसका ना यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेगा, 2-4 वीडियो मिलेगा, उसमें भी बहुत सारे डाउट आपको रह ही जाएंगे। दूसरी चीज़ की अगर आप गूगल वगैरह भी करते हो तो वहाँ पर भी पोर्ट टाइमिंग डायग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वर्ल्ड टाइमिंग डायग्राम तो ईजी है, उसको भर भर के लोगों ने वीडियो बनाया हुआ, बट पोर्ट के लिए तो नहीं मिलेगा वीडियो, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से समझोगे इसको, अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो दोबारा इसको एक बार वीडियो देखोगे तो ईजिली क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हुआ और हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होने के बाद में पिस्टन हमारा यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ा तो इनलेट पोर्ट हमारा ओपन होगा, ठीक है। लेकिन इनलेट पोर्ट हमारा ओपन होने से पहले हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो क्लोज होता है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया एग्जॉस्ट पोर्ट ईपीसी, यानी कि एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज, तो हम इसको भी क्लोज कर दिए। एंगल हम लोग पढ़ेंगे अभी, पहले ये तो देख लें कि कैसे कैसे हमारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, टाइमिंग के अंदर में। और टाइमिंग डायग्राम का मतलब यही होता है कि इसका जो टाइम है, ठीक है, कि कब ये अप किया, कब डाउन हुआ, कब पोर्ट ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, यही चीज़ है, टाइमिंग पढ़ना होता है। जैसे हम लोग अगर हमारे पास में क्लासरूम होता है तो क्या होता है कि कब कोई आया, फिर कब कौन गया। तो जैसे कोई टीचर आते हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ाए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, तो उनका हम लोग एक रूटीन बना लेते हैं कि इस रूटीन पे इस टाइम पे ये सर आएंगे और इस टाइम पे ये सर जाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे ये इसका रूटीन है एक, जिसको हम लोग टाइमिंग डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, एकदम बिंदास एकदम पढ़ने का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज कर दिए। अब इसके बाद हमारा जब एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हुआ तो इनलेट पोर्ट तो ओपन होगा ना। अब ओपन नहीं होगा तो हमारा सक्शन कैसे होगा, ठीक है, हमारा जो एयर फ्यूल का इंटेक है वो कैसे होगा। सिंपल सी बातें हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब हमारा इनलेट पोर्ट हमारा ओपन होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे IPO, ठीक है। ये शेयर मार्केट और स्टॉक वाला IPO नहीं है। तो ये हमारा इनलेट पोर्ट ओपन हो गया, ठीक है। और इसके बाद इनलेट पोर्ट हमारा ओपन तो हो गया। अब ये हमारा पिस्टन कहाँ गया, BDC से TDC गया है, नीचे से कंप्रेस करते हुए। तो हमने क्या पढ़ा कि कंप्रेशन में हमारा सक्शन भी हो गया और हमारा कंप्रेशन भी हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पहुँचता है पिस्टन तो हल्का सा नीचे आता है, ठीक है। अभी नीचे आया ही नहीं रहता है अभी TDC से, ठीक है। नीचे में ही TDC के पहले ही यहाँ पे इग्नाइट हो जाता है। हम लोग इस केस में नहीं पढ़ते हैं ऐसे करके, बट यहाँ पे रियलिटी में अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखोगे तो यही चीज़ें होती है। तो अभी क्या हुआ कि ये पिस्टन हमारा है, तो ये मिट गया, पिस्टन हमारा है ये। तो एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा क्लोज हुआ था और ऊपर पहुंचा है, ठीक है। ऊपर जैसे ही पहुंचा एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज करके तो हमारा इग्निशन हो गया। IGN यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इग्निशन यहाँ पे मैंने लिख दिया इग्निशन स्टार्ट, ठीक है, IGN। तो ये कितने डिग्री पे होता है मैं अभी ये बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट होता है TDC के पहले में, और TDC फिर हमारा फाइनली पिस्टन हमारा ये ऊपर की ओर पहुँच जाता है। TDC हमारा पिस्टन जैसे ही पहुँचता है तो उसके बाद फिर तुरंत नीचे की ओर आता है। तो नीचे की ओर आएगा तो हमारा क्या हुआ, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ, ठीक है। बट एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने से पहले हमारा यहाँ पे ये पिस्टन देखो इतना स्लो नहीं होता ना कि हम लोग इतना गैप में पड़ते हैं, एकदम जस्ट इसके बगल में ही लगा रहता है और ये तुरंत यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आया यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसको अच्छे से समझोगे, एग्जॉस्ट पोर्ट था और तुरंत इनलेट पोर्ट। तो इनलेट पोर्ट हमारा क्लोज हुआ ना, सबसे पहले क्लोज हो गया हमारा, और एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट किया था ना एक बार, तो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और वाले को डिलीट कर लेना। और इसलिए डिलीट कर लेना क्योंकि यहाँ पे EPC लिखा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे EPO होगा, यानी कि एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया है और इनलेट हमारा क्लोज हो गया है। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा और इसके जस्ट बाद में हमारा जो ट्रांसफर पोर्ट है ये भी ओपन हो जाता है। तो ये पिस्टन हमारे जैसे ही नीचे आएगा तो ये ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा। तो ऐसा करके ये हो जाता है। फिर ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा और इसके बाद फिर पिस्टन हमारा जो BDC पे आएगा, यहाँ पे BDC पे आएगा तो फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो यानी कि सबसे पहले ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होगा, फिर एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होगा, फिर इनलेट पोर्ट ओपन होगा, इग्निशन होगा, फिर एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होगा, फिर इनलेट पोर्ट क्लोज होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, फिर ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ें तो समझ में आ गई हमें। यहाँ पे टाइमिंग इसका हमें ये तो समझना होगा ना कि एंगल क्या होगा, कितने एंगल पे ये कब कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो जब इसका वर्किंग बनाओगे तो ये डायग्राम को बना लेना, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद में फिर यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप कर लेना, ठीक है। तो मैंने अब क्या है कि बोर्ड छोटा है तो पॉसिबल नहीं होता ना, और बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में समझाना होता है कि ये भी डायग्राम हो, वो भी हो, ये भी हो, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमारा ट्रांसफर पोर्ट हमारा क्लोज होता है यहाँ पे, ठीक है। ये कितने डिग्री पे होता है, तो 30 to 40 डिग्री, ठीक है, आफ्टर BDC, यानी कि BDC के बाद में, ठीक है। ये BDC के बाद में जैसे ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है तो TDC की ओर में, तो ये क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो कितना होगा, 30 से 40 डिग्री के बीच में होगा। तो देखो इसमें मैंने 30 से 40 इसलिए मेंशन किया हुआ है
कि बहुत सारे बुक में क्या होता है कि कहीं पे 30 आपको मिलेगा, कहीं पे 35 मिलेगा, कहीं पे 37 भी हो सकता है, कहीं पे 40 होगा, तो किसी एक को लेकर के आप चल सकते हो, ठीक है। तो 30 से 40 डिग्री आफ्टर BDC, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसके बाद में ये क्या था, ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हुआ था। इसके बाद हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है ये क्लोज होता है, तो ये कितने डिग्री पे होता है, तो ये यहाँ का जो डिग्री होगा इसका ये एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल बनेगा एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज का ये बनेगा 35 से 40 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये 30 पे अगर ये इंड हो रहा है तो ये 35 पे या 40 पे आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अब इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं इनलेट पोर्ट ओपन की ओर में, तो इनलेट पोर्ट हमारा ओपन कब हो रहा है, तो देखो 50 डिग्री बिफोर TDC, यानी कि इधर से ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है, TDC से, तो ये क्या हो रहा है कि 50 डिग्री पहले, TDC के 50 डिग्री पहले ही ये हमारा इनलेट पोर्ट जो है ये ओपन हो जा रहा है। यानी कि एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा यहाँ पे था और इनलेट पोर्ट यहाँ पे था, तो हम लोग ये जब पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है कि 50 डिग्री पहले ही ये हमारा इनलेट पोर्ट ओपन हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा यहाँ पे कि ये चीज़ें हो गई। अब इग्निशन कब होता है, तो इग्निशन जो हमारा हो रहा है, देखो इग्निशन स्टार्ट हो रहा है 15 से 20 डिग्री बिफोर TDC, यानी कि यहाँ से अगर देखते हैं तो TDC के पहले ये 15 से 20 डिग्री पहले ही हमारा ये इग्निशन हो जा रहा है। यानी कि अभी ये पिस्टन पूरा ऊपर पहुंचा नहीं था लेकिन इग्निशन हो जाता है, और उसके बाद फिर पिस्टन हमारा सडनली नीचे की ओर आता है। पिस्टन नीचे की ओर आएगा हमारा, यानी कि इनलेट पोर्ट हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तभी तो हमारा एग्जॉस्ट होगा। तो इनलेट पोर्ट हमारा क्लोज होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा। तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट ओपन कराने का जो टाइमिंग होता है इनलेट पोर्ट ओपन, तो इनलेट पोर्ट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोज हो जाएगा और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा। तो इनलेट पोर्ट जो क्लोज होता है तो उसका जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है 50 डिग्री आफ्टर TDC, यानी कि TDC से यहाँ का जो डिग्री होगा ये 50 डिग्री होगा, ठीक है। 50 डिग्री के बाद में हमारा इनलेट पोर्ट जो है वो क्लोज हो रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा है ये हमारा ओपन हो रहा है 35 से 50 डिग्री बिफोर BDC, यानी कि ये एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा यहाँ पे करीब ये 50 डिग्री पहले ही हमारा ओपन हो जा रहा है BDC के। और हमारा जो ट्रांसफ़र, और यहाँ पे ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन होगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे तो क्लोज हो चुका था, ठीक है। तो ओपन जब होता है ये, तो ये होता है यहाँ पे 30 to 40 डिग्री, यानी कि ये 40 डिग्री पहले ही हमारा BDC के ओपन हो जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग वाल्व टाइमिंग डायग्राम तो हमने पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे पोर्ट टाइमिंग डायग्राम को हम लोग ईजिली समझ सकते हैं, और ये समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत दिक्कतें हैं, अच्छे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ोगे ताकि ये चीज़ें तो एक बार में क्लियर हो जाए। और मुझे ही लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में, समझने के बाद में फिर से पोर्ट टाइमिंग डायग्राम को समझने में कोई कन्फ्यूज़न होगी और मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। बोलते हैं ना कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, तो हम लोग ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि एकदम पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। तो मोर स्टडी नो कन्फ्यूजन के साथ में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि अब जो भी डाउट होंगे पोर्ट टाइमिंग डायग्राम को लेकर के वो क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में।